जी राम में दो अक्षर हैं, उसमें कौन सा मैन है? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और सुंदर और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज श्रींदाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में बीच प्रश्नोत्तरी में हुई हैरान कर देने वाली घटना। दोस्तों जब आप लोग इस आदमी के प्रश्नों को सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों बीच प्रश्नोत्तरी में श्रींदाचार्य जी महाराज जी से इस आदमी ने ऐसे प्रश्न पूछे जिसे सुनने के बाद महाराज जी भी हैरान हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। गुरु जी राधे राधे। कोट कोट प्रणाम है आपके लिए। बोलिए सभी संतों की जय। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? बहुत प्रकार के ज्ञान है। आपको कौन सा वाला चाहिए? गुरु जी वही तो पूछ रहा कितने प्रकार का होता है। सबका ज्ञान अलग अलग है ना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका ज्ञान अलग अलग है, पर सबसे मेन सबसे मुख्य ज्ञान है वही ज्ञान है जो भगवान की ओर ले जाए। बस वही ज्ञान सार्थक है, बाकी सब बेकार है ना। तो ज्ञान मार्ग बहुत है, मंजिल एक है, ईश्वर तक जो बात आपको पहुंचाए। जिस प्रकार आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए वो ज्ञान श्रेष्ठ। गुरु जी एक प्रश्न है कि पता नहीं मेरे अंदर आता है रात में, जो मैं आया हूँ आपके पास, पता नहीं उस परमात्मा ने भेजा क्या, पता नहीं मुझे, कि जो भौतिक ज्ञान है उसमें 52 अक्षर आते हैं। ठीक है, तो हमें उस परमात्मा का नाम बताओ जो 52 अक्षरों में ना आता हो। तो आपको ऐसा परमात्मा चाहिए जो 52 अक्षर से परे हो। भाई देखो, भगवान जो है ना, जिसे हम ईश्वर कहते हैं जी, जिसे ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं जी, वह शब्दों से परे है। नहीं उस परमात्मा को समझने के लिए वह निर्गुण है, निराकार है, उसे समझने के लिए साकार का उदाहरण दिया जाता है, साकार चीज़ों का आधार लिया जाता है। बाकी वो शब्दों से परे है, वाणी से परे है। बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना। गोस्वामी जी के पास वेदों में पुराणों में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से ईश्वर की व्याख्या की जा सके। गोस्वामी जी से पूछा गया, तुलसीदास जी से, कि आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? तो गोस्वामी जी ने ये शब्द लिख दिए, बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना वाणी के बोलता है, बिना पाँव के चलता है, बिना हाथ के। अब लिख दिया शब्द, मतलब शब्द तक, शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो ईश्वर का व्याख्यान कर सके। शब्द बहुत छोटे हैं, है ना, इसलिए वो इससे कहते हैं त्रिगुणातीत, मतलब तीनों गुणों से परे, त्रिसर्गो मृषा, तीनों गुणों से परे, 5 तत्व, पंच तत्व से परे। तो बस यही आधार है उस ईश्वर को जानने का। बाकी 52 अक्षर के 53वां कोई अक्षर ही नहीं है हमारे और आपके लिए। अच्छा, राम क्या है? राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में, जो भक्तों के हृदय में सदा रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो रमते हो सब में वो राम है। तो महाराज जी राम में 2 अक्षर हैं, उसमें कौन सा मैन है? दोनों मैन है। जो रा में आ की मात्रा लगी वह भी मुख्य है। राम, रा भी मुख्य है, माँ भी मुख्य है। रा कहते से मुंह खुलता है और माँ कहते ही मुंह बंद होता है। मतलब रा कहते ही सारे पाप बाहर, माँ कहते ही दरवाजा बंद। एक राम नाम लेते ही सारे पापों से मुक्ति। राम, दरवाजा बंद, सब मैन है। नहीं महाराज जी, एक मान लो राम में 2 अक्षर हैं तो एक तो मैन है। तो भाई लिखा है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना। कोई राम का रा ही बोल ले और रा ना बोल पाए तो माँ ही बोल ले। एक अक्षर भी कोई बोल ले 2 में से एक, तो भी सदगति हो जाती है। ऐसा राम नाम की महिमा में है। महाराज जी जैसे कहते हैं कि रा और आ ये तो छूट जाता, सांस निकलते ही छूट जाता। माँ हमारे साथ जाता, माँ है आत्मा, आत्मा हमारे साथ जाती है, तो माँ है वो मैन है। इसीलिए गोस्वामी उन्होंने, वाल्मीकि ने कहा है, मरा मरा जपा तभी राम राम निकला है। ये सत्य है क्या असत्य है? भाई उन्होंने मरा मरा इसलिए जपा क्योंकि वो भूल गए थे कि राम मंत्र दिया है गुरुजी ने। तो आपको तो नहीं भूला, आपको तो आप भी मरी मरा जपोगे क्या? नहीं महाराज जी, जैसे सांस तो छूट जाएगी, सांस जाएगी कहाँ साथ में? तो क्या जाएगा साथ में? माँ जाएगा। हाँ, माँ जाएगा, माँ जाएगा। तो इसी शब्दों में उलझे रहो फिर, है ना।
इतना जान लिए तो अपने आप को क्या नहीं मानने लग गए कि हम सब जान लिए? नहीं, जैसे आम महापुरुषों ने कहा उसका मान लो बेटा, महापुरुषों शब्दों के जाल में मत उलझो, ठीक है? रा और माँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माँ भी, अब कहो आत्मा, तो आत्मा कहते हैं आप आत्मा संग जाएगी, तो आत्मा कहाँ जाएगी बताओ जरा? आत्मा उस परमात्मा से मिलाएगी जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व मिल जाएगा। अग्नि में मिल जाएगा, तो अग्नि तत्व तो यहीं मिल जाता है, शरीर जला देते हैं घर वाले। नहीं महाराज जी, वो तो जब यहीं मिल जाना है तो वहाँ उससे मिलने, अग्नि में मिलने जाना है वहाँ। उस परमात्मा का तो वो प्रकाश रूप ही है ना, वो मान लो ये अग्नि तत्व है, वो तो परमात्मा परे है, उसी से मिलना है ना। तो उससे मिल के क्या करोगे आप? जैसे मान लो कोई अग्नि तत्व तो अग्नि मिलता है और पानी तत्व पानी मिलता है। ये सब इतना केवल ये बातें हैं बकने के लिए, प्रैक्टिकल नहीं है। यदि प्रैक्टिकल करना है तो प्रभु मिलते हैं इस ज्ञान से नहीं। ऐसा ज्ञान तो मेरे पास है ऑलरेडी, पर मैं इस ज्ञान से आप लोगों को बचाता हूँ कि आप लोग इस शब्दों के जाल में उलझ ना जाएं। भगवान राम ने खुद कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम करो भैया भगवान से सच्चा, उसके लिए तो आंसू बहाओ, भगवान का चिंतन करो। और अपन ये उम्मीद ना रखें कि प्रभु हमें अग्नि तत्व में मिला दो। हम काहे अग्नि तत्व में लें? अग्नि अलग है, जल तत्व हमने पहले ही बताया। अब देखो आप 5 तत्वों में आ गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्वों से परे है ईश्वर, ठीक है? ये अलग विषय है। 5 तत्व ईश्वर से अलग है। भगवान 5 तत्वों में नहीं बने, भगवान विशेष तत्व से निर्मित हैं। 3 गुण, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण से परे हैं ईश्वर। भगवान से प्रेम कीजिए। और आत्मा तो परमात्मा का ऑलरेडी स्वरूप है। आप कहते हैं आत्मा जाके परमात्मा में मिलेगी, अरे मिलना क्या, वो ऑलरेडी मिला है। ईश्वर अंश जीव। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने इस आदमी के मुख से एक प्रश्न सुना, जिसमें इस आदमी ने कहा कि राम शब्द में 2 अक्षर आते हैं, उन 2 अक्षरों में सबसे मेन अक्षर कौन सा है? दोस्तों इसका प्रश्न सुनकर श्रीरंगाचार्य जी महाराज जी और पांडाल में बैठे सभी लोग भी हैरान रह गए। दोस्तों बाद में महाराज जी ने इस आदमी से कहा कि दोनों अक्षर ही मोस्ट है। भगवान श्री राम का नाम जपने से ही भवसागर की प्राप्ति होती है। दोस्तों महाराज जी के द्वारा राम नाम के दोनों अक्षरों को सही बताने के बाद इस आदमी ने फिर से कहा कि राम नाम में मात्र एक अक्षर ही सही है। फिर महाराज जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, राम के दोनों अक्षरों को पढ़ने से ही भवसागर की प्राप्ति संभव होती है। दोस्तों आप सभी लोगों को श्रीरंगाचार्य जी महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल आश्रम में की जाने वाली सभी सेवाएं कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप लोगों को श्रीरंगाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले से सुंदर और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।